वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर को यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 साइंस का, इसका पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने इस चैप्टर का फ्लो चार्ट देखा था कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, और हमने इस चैप्टर को आधा कवर कर लिया था। आज हम इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को कवर कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से। ये 3 प्रोसेसेस हैं, हम धीरे धीरे इन प्रोसेस को समझते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हाँ, हम दालों को, चावल को धोते हैं यूजुअली, उनको पकाने से पहले हम उनको वॉश करते हैं। When you add water to these, the impurity like dust particle get separated. जब हम चावल में, यानी मान लो हम चावल का एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने चावल निकाले, चावल में क्या किया, चावल को एक बाउल में डाला और उसमें हमने डाल दिया पानी हमने बाउल में भर लिया। तो क्या होता है, हम उसको थोड़ा सा चावल में से हाथ फहराते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल यानी उसमें जो मिट्टी होती है, जो भी उस चावल पे गंद लगा होता है, वो सारा पानी में मिल जाता है और चावल होते हैं वो धुल जाते हैं, अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, कोई छलनी लगाते हैं या फिर हाथ से ही चावल को अलग रोक लेते हैं और पानी को जाने देते हैं। यानी कि इसमें हमने क्या किया, जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारी यूजफुल चीज़ है, उसको हमने अलग कर लिया और बाकी जो पानी था उसको बहा दिया। यही किया हमने। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड। इनसॉल्यूबल सॉलिड किसको बोल रहे हैं? वो जो गंध है, वो जो पार्टिकल्स हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, मिलते नहीं हैं, अलग हो जाते हैं। वो जो इनसॉल्यूबल सॉलिड्स हैं इन अ लिक्विड, उस लिक्विड में यानी कि उस पानी में, by allowing them to settle down is called sedimentation। यानी कि जब हमारी यूजफुल चीज़ हमने अलग बिठा ली, उसको बैठा दिया। जब मान लो आपने चावल का बाउल लिया होगा, उसमें चावल डाले होंगे, पानी डाला होगा, तो मिट्टी तो ऊपर आ गई होगी, पानी पे तैर गई होगी, वह चावल तो नीचे बैठ गए होंगे। फिर हमने क्या किया, पानी को अलग कर दिया। इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? When the water is removed, the process is called decantation। देखिए, ये ना सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये दोनों मिली हुई प्रोसेस है। मतलब जैसे मैंने बाउल लिया था, बाउल में मैंने क्या डाले, चावल डाले, बहुत सारे चावल मैंने डाल दिए। फिर मैंने क्या किया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया। पानी की वजह से जो अनयूजफुल चीज़ें थी वो ऊपर आ गई, मेरे चावल सारे नीचे बैठ गए। तो जो नीचे बैठ गए इसको मैंने बोला सेडिमेंटेशन, यानी कि नीचे बैठ जाना चावल का। और जब मैं इस पानी को अलग कर दूंगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। ये दोनों मिली हुई प्रोसेस है। ठीक है, जब चावल नीचे बैठ गए तो सेडिमेंटेशन, जब पानी अलग कर दिया गया तो डिकेंटेशन। क्लियर? The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids are allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can be separated by decantation. ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने पानी के साथ ऑयल मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच तेल नहीं, आपने काफ़ी सारा तेल पानी के साथ क्या करा, मिक्स करा। मान लो आपने आधा गिलास पानी लिया, आधा गिलास आपने तेल लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करके आप जब जैसे ही उसको मान लो आपने किसी बाउल में डाल के रखा, तो क्या देखोगे आप कि ऑयल की एक ऊपर अलग लेयर बन गई। तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑयल के लेयर को अलग कर सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे डिकेंटेशन हमारा यूज होता है। क्लियर? तो ये जो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन है कहाँ पे यूज होता है, आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे फिल्ट्रेशन पे। तीसरी प्रोसेस हमारी आज की है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, काफ़ी बार हमने देखा है हमारे घर में जो हम चाय बनाते हैं, तो जब चाय को चाय पत्ती से, चाय वाले लिक्विड को चाय पत्ती से अलग करते हैं चाय बच जाने के बाद, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। यानी कि एक फिल्टर की मदद से हमने क्या किया, हमारी यूजफुल चीज़ को एक अनयूजफुल चीज से अलग कर लिया। समटाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप मे बी मडी। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन। कभी कभी हमारे घरों में पानी सप्लाई होकर जो आता है वो मडी होता है, यानी कि उसमें मिट्टी मिली हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर यानी कि एक छलनी की हेल्प से, एक छलनी वाले कपड़े की हेल्प से
या फिर जो टैप पे छलनी लगती है उसकी हेल्प से हम साफ पानी अलग कर लेते हैं, जिससे जो मिट्टी होती है वो छलनी में ही रह जाती है और हमारा पानी जो साफ वाला होता है वो हमें मिल जाता है। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, कॉटन का अगर आप कोई कपड़ा लेते हो तो कपड़े में छोटे छोटे जो नहीं दिखते ऐसे छेद होते हैं, तो उस छेद की वजह से क्या होता है, उस छेद में से पानी निकल के नीचे चला जाता है और उन छेद में मिट्टी फंस के रह जाती है। तो इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं। तो ये सारा जो लिखा हुआ है वो आप हाईलाइट कर लो और इसको आप रीड करोगे तो ही आपको ये समझ में आ जाएगा। कभी कभी हम पेपर की मदद से भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पेपर का इस तरीके से इस प्रोसेस से फिल्टर बनाया जा सकता है। एक गोल पेपर आप ले लो, उसको फोल्ड कर लो, उसके 4 फोल्ड कर लो और उसको इस तरीके से उसके दोनों एंड मिला के आप ऐसा कोन बनाओगे और उसमें से कोई भी चीज़ आप नीचे डालोगे तो वो फिल्टर आउट होकर नीचे जाती है। ये आपका पेपर फिल्टर इसको बोलते हैं। अगर आपके स्कूल ओपन होते हैं इस टाइम पर तो आप लोगों को ये लैब में भी करके दिखाया जाएगा। Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. यूजुअली हम घरों में क्या करते हैं, जब हम घरों में मान लो हम कोई जूस निकाल रहे हैं कोई भी फ्रूट का, मान लो हमने अनार का जूस निकाला, तो हम क्या करते हैं, जो अनार होता है उसका जब हम जूस निकालते हैं तो उसके बाद जो उसका पूरा पल्प बच जाता है, हम क्या करते हैं, वो पूरा पल्प हम एक छलनी में ले लेते हैं और उसको निचोड़ निचोड़ के उसमें से क्या निकाल लेते हैं, जूस। वो जो पल्प बच जाता है ना, तो हमने क्या किया, वो जो पल्प है वो हमारे काम का नहीं होता तो हम उसको अलग कर लेते हैं। जूस हमारे काम का है, हमने उसको अलग कर लिया और हमने क्या यूज़ किया उसमें, फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि हमने एक फिल्टर लगा लिया, एक कपड़ा लिया जो फिल्टर का काम कर रही थी, उस फिल्टर से हमने क्या किया, जूस को अलग कर लिया। तो इस तरीके से हम अपने घरों में ही सारी प्रोसेस यूज करते हैं, बस हमें उनके नाम नहीं पता होते, है ना। हमने इस चैप्टर में यही देखा, कितनी सारी प्रोसेस देखी, बट कोई भी प्रोसेस ऐसी थी जो मतलब हमारे लिए नई हो। कोई एक दो प्रोसेसेस ऐसी हैं जो हमारे लिए नई है, बाकी चीजें तो हम अपने घरों में ही देखते हैं, है ना, बस हम उनके नाम नहीं पता होते। जैसे अब नेक्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हीटिंग और डायरेक्ट सनलाइट। देखिए, आप एक प्लेट लीजिए, ठीक है, उस प्लेट में आप क्या करना, पानी डालना, एक प्लेट लेना, उसमें पानी फैला लेना और उसको अपनी छत पे रख देना जब एकदम कड़ी धूप आ रही हो, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अगर आप उसको शाम तक आराम से उसको धूप में सिकने दो, शाम को अगर आप जाके देखोगे ना तो आपको प्लेट खाली मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी था वो तो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, कि मान लीजिए कि आपके पास पानी है, पानी को क्या होता है, डायरेक्ट अगर सनलाइट मिलती है या फिर किसी भी तरीके से अगर वो पानी गर्म होता है तो वो पानी क्या बना लेता है, अपनी भाप बना लेता है और भाप बना के वो कहाँ, आसमान में चला जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाता है। तो क्या होता है, नीचे की तरफ से वो धीरे धीरे खाली होता जाता है और उस लिक्विड, उस पानी वाले लिक्विड की क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, यानी कि वो वेपर्स में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है और उसकी भाप बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आप कभी पानी उबलने के लिए रखिए गैस पे और जब आप उसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या, अगर आप थोड़ी देर बाद जब वो पानी उबलने लगेगा, थोड़ी देर बाद जब आप वो प्लेट उघाड़ के देखोगे तो उस प्लेट पे आपको ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। उस ड्रॉपलेट का बनना इज कंडेंसेशन। दो प्रोसेसेस होती है एक साथ। जब आपने हीट के लिए रखा पानी को तो वो गर्म हुआ, उसकी भाप बनी, भाप बन के ऊपर प्लेट पर टच हुई और प्लेट कैसी थी, ठंडी थी उस टाइम पे, तो उसमें क्या हुआ, जो भाप थी वो ठंडी हो गई और दोबारा लिक्विड बन गई। समझ आया आपको? दोबारा से करते हैं कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी भर लिया बहुत सारा और उसको क्या दी, नीचे से हीट दी, हीट की वजह से आपने ऊपर एक प्लेट ढक दी, हीट की वजह से क्या हुआ, पानी गर्म हुआ और उसकी क्या बन गई, भाप, और वो कहाँ चली गई, इस प्लेट पे, और प्लेट कैसी थी, ठंडी थी। अब इस प्लेट की वजह से क्या हुआ, वो जो भाप थी वो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो गई और उसके ऊपर हमें छोटी छोटी ड्रॉप्स नजर आती है, वो पानी होता है, वो इसी तरीके से बनता है। तो जो ये भाप बनने का प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन और जो वापस लिक्विड बनने का प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिवली चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है। मेन हमारा जो ये इवेपोरेशन होता है, अब आप बोलोगे इसका यूज क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है सेपरेशन में, तो देखिए इसका बहुत प्यारा यूज है और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ पर। ये जो हम जो नमक खाते हैं ना वो इवेपोरेशन की वजह से ही आता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो देखिए, सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट मिक्सड इन इट।
जो हमारा सी का पानी होता है यानी कि जो समुद्र का पानी होता है बहुत नमकीन होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज अ कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, the water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. Through evaporation, in a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from a mixture of salt by further purification. मैं आपको हिंदी में प्रोसेस समझाती हूँ कि आपका क्या होता है, समुद्र होता है। अब इस समुद्र में क्या होता है कि समुद्र के साथ में वो पूरी ज़मीन होती है, वहाँ ज़मीन में गड्ढे बनाए जाते हैं। एक इन्होंने अलग अलग ही गड्ढे बनाते हैं, उस गड्ढे के अंदर ये सारा पानी भर दिया जाता है। अब ये नमकीन पानी इस गड्ढे के अंदर है। ऊपर से आती है सनलाइट, सनलाइट की वजह से ये पानी जो है वो तो भाप बन के आसमान में चला जाता है, और जो उसके अंदर नमक था यानी कि पानी नमकीन था, तो पानी तो सारा वेपर बन के ऊपर चला गया, और जो नमक है वो इसी में ही रह जाता है। इससे समझते हैं दोबारा से कि इस वाले बॉक्स में मान लो हमने पानी भर दिया और वो पानी कैसा था, नमकीन था, यानी कि नमक और पानी का मिक्सचर था वो। तो क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट पड़ी तो पानी तो भाप बन गया और वो उड़ गया, और जबकि जो नमक था वो यहीं पर रह गया। इस तरीके से हम वो सारा नमक फिर निकाल लेते हैं और उसको प्योरीफाई कर लेते हैं, और अपना वाइट वाला नमक जो हम यूज़ करते हैं वो बना लेते हैं। इस तरीके से हमारा कॉमन सॉल्ट यानी कि वो वाइट वाला नमक बनता है। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस दिया गया है और इस पर क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस एक फ्लो चार्ट की मदद से आप याद कर लीजिए कि गड्ढे बनाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानी भर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, ड्यू टू इवेपोरेशन। चौथा पॉइंट, कॉमन सॉल्ट बच जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन मैंने आपको बता दिया, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस फिर से यानी कि जो वाटर वेपर थे उनका वापस से वाटर बन जाना इज कंडेंसेशन। कोई भी गैस का वापस लिक्विड में आ जाना इज कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम चाहते हैं यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज को सेपरेट करने के लिए एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं, काफी सारे मेथड्स यूज हो सकते हैं किसी चीज को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, और ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। आपको इस चैप्टर में बस क्या याद करना है, पहला नंबर प्रोसेस क्या है, दूसरा नंबर उसकी डेफिनेशन क्या है, और तीसरा कि वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे। जैसे हैंड पिकिंग क्या है वो आपने समझ लिया, पूरा प्रोसेस उसका। दूसरा उसकी डेफिनेशन लर्न कर लो, और तीसरा वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो पढ़ लो। बस आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अभी इसका एक टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक भी हम अच्छे से करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं इसका थर्ड टॉपिक, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी ना, तो ये थ्योरी से ज़्यादा बेटर आपको मेरे एग्जाम्पल लगेंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, और जो जो मैंने लिखा हुआ है वो आप मेंशन कर लीजिएगा। आप क्या कीजिए, एक ग्लास में पानी ले लीजिए और थोड़ा सा अपनी एक कटोरी में पूरा सॉल्ट यानी नमक ले लिया आपने। आप 1 चम्मच मिलाओगे नमक का पानी में, वो आराम से मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको नमक दिखेगा भी नहीं। आप दूसरे चम्मच मिलाओगे, वो मिल जाएगा, फिर आपको नहीं दिखेगा, वो सारा डिजॉल्व हो जाएगा। बट आप जब मिलाते जाओगे तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि उसमें नमक घुलना ही बंद हो जाएगा, यानी कि आप नमक मिलाओगे तो वो पानी में घुलेगा नहीं, वो नीचे जाके जमा होने लग जाएगा पानी में, नीचे पानी में ढेर बन जाएगा उस नमक का। इसको बोलते हैं सेचुरेट ना होना, मतलब सेचुरेट हो जाना। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम कोई भी कंपोनेंट ऐड करते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेट हो जाता है, यानी कि वो अपनी हाई पावर पे पहुंच जाता है, इससे ज़्यादा वो अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो सेचुरेट हो गया है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूबल सब्सटेंस इज डिसॉल्व कंप्लीटली इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन ये होता है कि जब मैं किसी भी, जैसे मान लो मैं आपसे बोलती हूँ कि चीनी और पानी सॉल्यूशन है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि जब हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो वो हमें दिखती नहीं है, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, तो ये सॉल्यूशन हुआ। और जबकि अगर मैं आपको बोलूँ कि मिट्टी और पानी सॉल्यूशन है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी है वो अच्छे से पानी में डिसॉल्व नहीं होती, वो हमें नीचे ढेर उसका मिल जाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन होता है जो कंप्लीटली कोई भी सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाए, वो होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब कि जब वो अपनी तीव्र पे पहुंच चुका है, यानी कि जब वो अपनी हाई पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा वो अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। अनसैचुरेटेड मतलब कि अभी उस सॉल्यूशन के अंदर और चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, अभी वो और ज़्यादा डिसॉल्व अपने अंदर कर सकता है। तो ये इसका क्लियरली मतलब था, और ये डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
अब देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर क्या होता है, फिर उसके टाइप समझेंगे। मिक्सचर होता है कि जब भी मैं कोई दो चीज़ों को मिक्स कर लूँ, जैसे मान लो ऑयल और वाटर, क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। या फिर सैंड और वाटर यानी कि मिट्टी और पानी, ये भी मिक्सचर है। यानी कि जब भी मैं दो चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ तो उसको मैं बोल देती हूँ कि वो क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, इन दिस मिक्सचर पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन। यानी कि होमोजीनियस हुआ जैसे कि नमक और पानी, जब आप नमक और पानी को मिक्स करते हो तो आप जब अगर बाहर से देखोगे तो आपको नमक उसके अंदर नहीं दिखेगा। हेट्रोजीनियस होता है कि जब आप उसके अंदर कोई भी सामान मिक्स करते हो पानी के अंदर तो वो क्लियरली आपको दिख जाए, जैसे कि मिट्टी और पानी, या पानी में मिट्टी मिक्स करोगे तो आपको मिट्टी क्लियरली दिख जाएगी, तो वो होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो ना दिखे, कैन नॉट बी सीन, और हेट्रोजीनियस मतलब कि जो आप देख सकते हो यानी कि कैन बी सीन। आप इन दोनों में डिफरेंस होप समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर हमारा कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और बहुत इजीली आप इससे मार्क्स गेन कर सकते हो। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। जो हमने यहाँ पर कुछ मेथड्स पढ़े, हमने 10 से 12 मेथड्स इस चैप्टर में जो पढ़े हैं, उसमें से कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो कि लेबोरेटरी यानी कि साइंस लैब में भी यूज किए जाते हैं। और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड में मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो जो जो मैंने लिखा हुआ था वो आप भी अपनी बुक में लिख लीजिए, और जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप भी हाईलाइट कर लीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को ख़त्म कीजिए। मैं आप लोगों के सारे चैप्टर्स फिनिश कराऊंगी, बट आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अब आपसे मिलूंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।